देखो बे, पता है क्या हुआ था। एक दिन ना, आई थिंक 3-4 दिन पहले की बात है। सारे 11th और 12th क्लास में चेकिंग हो रही थी। तो उसी चेकिंग के दौरान ये लड़की 11 सी की थी। तो उसके बैग में ना फोन और प्रोटेक्शन पाया गया था। प्रोटेक्शन मतलब समझ लो क्या प्रोटेक्शन। दें श्रेया तिवारी के बैग में प्रोटेक्शन मिला था। इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो क्या प्रोटेक्शन मिलने की वजह से आपकी बेटी ने आत्महत्या की है? दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा आजमगढ़ में जिस तरह से श्रेया तिवारी की हत्या हुई है या फिर श्रेया तिवारी ने आत्महत्या किया है। दोस्तों, खुलासा यही हुआ है कि श्रेया तिवारी के बैग में जो प्रोटेक्शन मिला था वो श्रेया तिवारी का प्रोटेक्शन नहीं था, किसी लड़की ने उनके बैग में प्रोटेक्शन रखा हुआ था। और जैसा कि मां का आरोप है कि श्रेया तिवारी के बैग में वसुंधरा नाम की एक लड़की है, वो उनके बैग में प्रोटेक्शन रखती है। एक ऑडियो लीक हो रहा है, एक वीडियो लीक हो रहा है। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं और श्रेया तिवारी के माँ बाप से भी आपको मिलवाते हैं, आखिरकार सच्चाई है क्या। देखो बे, पता है क्या हुआ था। एक दिन ना, आई थिंक 3-4 दिन पहले की बात है। सारे 11th और 12th क्लास में चेकिंग हो रही थी। तो उसी चेकिंग के दौरान ये लड़की 11 सी की थी। तो उसके बैग में ना फोन और प्रोटेक्शन पाया गया था। प्रोटेक्शन मतलब समझ लो क्या प्रोटेक्शन। तो फोन और प्रोटेक्शन पाया गया था, लेकिन ये लड़की का कहना है ना कि मतलब वो उसका नहीं था, वो नहीं लाई थी, उसके बैग में कोई डाल दिया था। तो एक्चुअल में एक लड़की डाली थी, उसका नाम वसुंधरा है, जो उसी क्लास की थी। तो लाई वही थी, लेकिन उसके बैग में डाल दी है डर के मारे या जिस भी कारण से। तो जब चेकिंग हुई है तो उसके बैग से वो मिल गया है। तो अब मतलब लोग उसी को समझ रहे हैं कि वही लाई होगी। तो प्रिंसिपल मैम उसको लगातार 2-3 दिन से अपने ऑफिस में बुला रही थी कि मतलब इसी चीज के बारे में बात करने के लिए। वैसे ही उसका दिमाग उस चीज के लिए खराब था। एक तो वो ऐसा कुछ की नहीं थी, ऊपर से उसके ऊपर ये सारी चीजें इल्जाम लग गई थी, ऊपर से प्रोटेक्शन वाला बात ज्यादा ही हो गया था थोड़ा। और ऊपर से हमारे महान टीचर अनुकृति मैम क्या की हैं, ये इस लड़की को 11th के सारे सेक्शन में ले जा करके मतलब सबके सामने इसको जलील कर रही थी कि यही वो लड़की है जो फोन और वो प्रोटेक्शन लाई थी। अब बताओ, ऐसे करना चाहिए? और इवन साथ जितने टीचर को पता था, सारे टीचर ऐसे ही उसके साथ बिहेव कर रहे थे। तो उसी चक्कर में आई थिंक इसका दिमाग पहले से खराब था। और आज आज की बात है कि सोनम मैम इसको एक बार 5th पीरियड में बुलाई हैं। तो 5th पीरियड में गई है मैम के पास, तो उसको वापस भेज दिया। और पता है, ये लड़की मैम को हाथ पैर मतलब हाथ वाथ जोड़ के मैम से कह रही थी कि मैम एक बार आप कैमरा चेक कर लीजिए, ये मेरे बैग में किसी ने डाला है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैम कैमरा ही नहीं चेक कर रही थी। तो फिर उसके बाद एक बार इसको 7th पीरियड में फिर बुलाई है। तो ये लड़की क्या की है ना, 7th पीरियड में मैम के पास जाने की बजाय ऊपर जाने लगी है, 3rd फ्लोर पे। तो जब 3rd फ्लोर पे जाने लगी है ना सबसे ऊपर, तो ऊपर एक आंटी बैठी थी। तो आंटी इसको बोली है कि बेटा यहाँ कहाँ जा रही हो, नीचे जाओ। तो फिर ये क्या की है ना, उस रास्ते से ना जा करके जो हम लोग के लैब वाले साइड का जो सीढ़ी था उधर से गई है। तो उधर जा करके चढ़ गई है। और यार याद करो, हम लोग की जो 12th बी वाली क्लास थी, उसके जस्ट ऊपर वाली क्लास, उसी पे गई है। वहां से जा करके ये लड़की रेलिंग क्रॉस करके, वो जो रेड कलर का हम लोग का पोर्च टाइप नहीं है, उस पे जाकर के खड़ी हो गई है। और एक हाथ से रेलिंग पकड़ी हुई थी, और मतलब पोर्च पे खड़ी थी, एक हाथ से रेलिंग पकड़ी हुई थी पीछे साइड से। तो सारी लड़कियां मतलब जो जो देखे वो लोग चिल्लाने लगे हैं। तो उस टाइम पता है क्लास स्कूल में वाइवा चल रहा था। तो ये आयुषी जो है ये क्लास से बाहर निकली है। इसकी क्लास वही थी जो पहले 12th सी हुआ करती थी ना, अब ये 11th सी बन गई है। सॉरी, मतलब 12th सी में आयुषी है तो उसी में थी। तो ये निकल के ना उस पे चढ़ी है, जो स्टेज वाला स्टेयर होता है उस पे चढ़ी है देखने के लिए। तो आयुषी जैसे ही इधर उधर देखी है, तो वो देखिए ऊपर एक लड़की खड़ी है। तब तक क्या हुआ, मतलब जब तक आयुषी देख रही थी ना तब तक वो कूद पड़ी है नीचे। अरे यार, आयुषी जब घर पे आके मुझे बताई थी ना, वो तो आयुषी तो पूरा कांप रही थी, मतलब क्योंकि वो अपने सामने ना उसको कूदते हुए देख ली थी। और मतलब और आयुषी कह रही थी वो जैसे ही गिरी है, उसका ना स्कल जो होता है वो मतलब ऐसा बीच में से डिवाइड हो गया था उसका स्कल। और शायद बैकबोन वगैरह ऑन द स्पॉट टूट गया था, हाथ वाथ टूट गया था। लेकिन फिर भी ना वो मरी नहीं थी, तुरंत नहीं मरी थी, अभी भी वो जिंदा थी। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे लोग, ये कौन सा अपने रमा जो हॉस्पिटल है, उसमें उसको एडमिट कराए थे। तो शायद थोड़ा बहुत लड़की बात भी की थी हॉस्पिटल में। लेकिन फिर उसके बाद शाम को 6:30 बजे तक न्यूज आई है कि मतलब उसकी डेथ हो गई है। श्रेया तिवारी के बैग में प्रोटेक्शन मिला था। इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो क्या प्रोटेक्शन मिलने की वजह से आपकी बेटी ने आत्महत्या किया है? जब सर मेरी बेटी के बैग से मिला ही नहीं तो वो क्यों आत्महत्या कर लेगी। हम्म। मुझे ही कोई चीज कहा जाए, जब मैंने किया नहीं तो मैं क्यों मारूंगी।
लेकिन बताया तो यही जा रहा है कि आपके बेटी के बताने के लिए लोग तो बहुत कुछ बता रहे हैं, मैं तो बता रही हूँ कि वसुंधरा ने रखा है, आप वसुंधरा मान रखा है। लेंगे। तो आप बता रही हैं वसुंधरा रखी है। हाँ, बच्चियां बता रही हैं कि वसुंधरा ने उसके बैग में रखा। क्लासरूम में भी कैमरा था, वो कैमरा चेक क्यों नहीं हुआ कि उसके बैग में किस सर, बच्ची ने रखी। ये चीज तो कैमरा होना चाहिए सच्चाई के लिए। कैमरा वहाँ पे चालू नहीं था क्या? कैमरा पता नहीं चालू था कि नहीं चालू था, लेकिन अभी तक कैमरे में पता होना चाहिए कि किसका था, क्या था। कि किस बच्ची ने उसके बैग में रखा था, क्योंकि मेरी बेटी बैग के पास नहीं थी, तभी तो किसी कोई रख पाता। अगर मेरी बच्ची रहती ना तो उस वसुंधरा को तो हाथ तोड़ देती। मेरी बच्ची कमजोर थोड़ी थी, कोई मैंने उसके खिलाया पिलाया नहीं था या ताकत नहीं उसके शरीर में थी। मेरी तो बेटी कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि वसुंधरा का ये जो किया कर्म है सब वसुंधरा ने किया है। फ्राइडे को मेरी बेटी ने बताया था कि मतलब मम्मा जो है कि चेक इन हुई थी, तो उस दौरान वसुंधरा के ही बैग से निकला था। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्राइडे को जब चेकिंग होती है वसुंधरा के बैग से प्रोटेक्शन मिलता है। उसके बाद जो है यही वसुंधरा के द्वारा मतलब ये माँ का आरोप है कि वसुंधरा ने ही इनकी बेटी के बैग में प्रोटेक्शन रखा था। तो बताइए जब प्रोटेक्शन रखा गया उसके बाद क्या स्कूल में क्या हुआ उसके साथ? कोई टीचर वगैरह आपके पास फ़ोन किए थे कि बताएं आपकी बेटी नहीं नहीं, ऐसा हुआ? फ्राइडे को कुछ हमारे पास कोई फोन नहीं आया था। मेरे पास अभी भी फोन है, फोन का रिकॉर्ड निकाल के देख लिया जाए, मेरे पास स्कूल से कोई फोन नहीं आया था। सिर्फ एक लास्ट फोन आया अगर था, सर इतनी बड़ी मंडे बात को हो गई आया था। तो फ्राइडे को फोन आना चाहिए था मेरे पास, लेकिन फ्राइडे को कोई फोन नहीं आया। कोई फ़ोन नहीं आया? फ्राइडे को कोई मतलब स्कूल ने अपनी कोई जिम्मेदारी दिखाई नहीं? कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई। न फ्राइडे को न सैटरडे को ही हमको मान लीजिए बच्चों की छुट्टी थी ना, स्कूल की थोड़ी छुट्टी थी। बिल्कुल। प्रशासन वहाँ थे लोग, ऑफिस में ही हम ही लोगों को बुला लिए होते दोनों को। कैसा है क्या आज बच्ची की छुट्टी है, बच्ची को घर पे रहने दीजिए, आप लोग आइए, जरूरी बात है थोड़ा आप आ जाइए। तो क्या हम लोग नहीं जाते? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मतलब जब जिस दिन आपकी बेटी ने आत्महत्या किया क्या आपको बताया गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है? नहीं, जो कैसे पता पाए आप? 12:41 पे जब फोन आया मेरे हस्बैंड के, कई बार फोन इनके पे आने के बाद मेरे पास कई बार फोन आ चुके थे। अच्छा, फोन आया लेकिन जी। उसके बाद जब आया तो मैं उस घर पे थी, घर का काम उम कर रही थी। फिर मैं वहां से वो फोन बोले कि आप आ जाओ, तो मैं हड़बड़ हड़बड़ अपना सारा काम करके फिर बच्चे को लेके मैं अच्छा, केवल बताए हैं कि आप आ जाओ और कुछ भी नहीं? बस और कहे कुछ कि भी ये नहीं? बच्चियों का प्रॉब्लम है। मैंने पूछा तो नॉर्मली बस कहे कि नॉर्मली बच्चियों बात वाली है। बात है। तो मुझे क्या लगा कि मेरी बेटी थोड़ा जो कुछ अगर कोई बेइज्जती करता है या इंसल्ट करता है तो गुस्से में आ जाती। हो सकता है हाइपर ऊपर, वैसे जल्दी वो हाथ छोड़ती नहीं थी। तो हम कहे हो सकता है हाथ तो किसी बच्चे को हो छोड़ सकता है दिया, थोड़ा बहुत झगड़ा झगड़ा या हो फिर गया हो, तो बात इसलिए मन बुलाया मुटाव जा हुआ रहा है होगा। कि आपकी लड़की मतलब मारपीट कर ली है। तो इसलिए हम कहे चलिए चलते हैं, बच्ची को लेके चले आएंगे। मैं एकदम मूड से गई थी कि अगर इस बार कहेंगे या बताएंगे कि ऐसा है कि आपकी बच्ची ने ऐसा ऐसा किया है, आप ले जाओ, तो मैं अपनी बच्ची को छाता लेके गई थी। धूप थी, मैं कही अपनी बच्ची को लेके हम चले आएंगे।